गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? फाइन। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.1 बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है? कहता है एक्सपेंड दी गिवन एक्सप्रेशन। आपके पास एक्सप्रेशन है 2/x माइनस x ओवर 2 रेज़ टू की पावर 5। इसको आपने एक्सपेंड करना है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि पहले हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। सिंपल याद रखना है आपने, जब भी बाइनोमियल एक्सपेंशन करनी है तो पहले आएगा फॉर्मूला a प्लस बी की पावर 5। यहाँ इंडेक्स की पावर 5 है तो a प्लस बी की पावर 5। ये आ गया 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4 और 5c5 जो फॉर्मूला। अब यहाँ पर हमने वैल्यू उसकी निकालनी है। हमने वैल्यू निकालनी है 2/x माइनस x ओवर 2। यानी अगर मैं a को पुट कर दूं 2/x और b को पुट कर दूं माइनस 2/x। ठीक है बेटा, इस तरह ये दो वैल्यू पुट कर दी मैंने। ठीक है, जब ये वैल्यू इसमें पुट करूंगा तो ये बन जाएगा a की जगह आ गया 2/x, b की जगह आ गया माइनस x ओवर 2। तो जहां a है जहां b है वहां आपने ये वैल्यू पुट करते चलना। ये देखो 5c0, 5c1, देखो इसकी एक पावर कम होती जाएगी, माइनस x ओवर 2 की एक पावर जो है वो बढ़ती जाएगी। ओके बेटा, क्लियर है ये? ठीक है, इतना आप लोगों ने तो कर ही लेना है, वैल्यू पुट तो आपने कर ही लेनी है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो है इसको सोल्व करने का। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? ये देखिए, ध्यान से देखिए इसको। अब यहां पर जब ये एक्सप्रेशन हम इसको सोल्व करेंगे, यहां पर आगे रखो बताइए। अब यहां पर आपने करना क्या है? सबसे पहले 5c0 इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? 1। 2/x की पावर 5, 2 की पावर 5 क्या होती है बेटा? 32/x की पावर 5 और x नॉट है, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। उसके बाद नेक्स्ट में अब आपने यहां पर ध्यान से देखना है कि आपकी b की वैल्यू नेगेटिव है। तो जहां पर भी b की वैल्यू आपकी ओड नंबर है, जैसे यहां पर ये ओड नंबर है, 3 ओड नंबर है, 5 ओड नंबर है, तो वहां पर वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। अब यहां देखो 5c1 इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? 5, 2 की पावर 4 16, x की पावर 4 इंटू x ओवर 2। ये नेगेटिव साइन आगे आगे क्या बन गया बेटा? प्लस, सॉरी नेगेटिव प्लस क्या हो गया? नेगेटिव। उसके आगे आ गया 5c2, 5c2 की वैल्यू 10, 2 की पावर 3 8 ओवर x क्यूब ओवर x स्क्वायर अपॉन 4। अब यहां पर क्या होगा? माइनस x का स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव है। आगे फिर माइनस x ओवर 2 की पावर 3 है, ओड नंबर है, तो यहां भी साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 10 4 ओवर x स्क्वायर इंटू x क्यूब ओवर 8। नेक्स्ट में माइनस x ओवर 2 की पावर 4 है, इवन नंबर है, तो ये पॉजिटिव रहेगा, प्लस 5c4 इसकी वैल्यू क्या होती है? 5, ये आ गया 2 ओवर x, तो ये आ गया x की पावर 4 अपॉन 16। सिंपल एक्सपेंशन करनी है बेटा, ध्यान से सरल है। आगे पावर ओड है तो नेगेटिव, बस ये ध्यान देना है आपने। 5c5 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी 1, ये आ गया x की पावर 5 ओवर 30। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है आपने, जो वैल्यू कटती है वो काट दो। ये 2 से कट गया, 8 x से कट गया, यहाँ पावर कितनी बची थी? तो पहला तो आपका आ गया 32 ओवर x की पावर 5, ये आ गया माइनस 40 ओवर x क्यूब। नेक्स्ट में 4 टू द 8 स्क्वायर से क्यूब कट गया, ये कितना आ गया बेटा? प्लस 20 अपॉन x। नेक्स्ट में 4 टू द 8, 2 5 द 10, x स्क्वायर से क्यूब कट गया, क्या बच गया बेटा? माइनस 5x। यहाँ पर 2 8 द 16, x से कट गया, एक पावर कम होगी, ये बन गया बेटा 5 ओवर 8 x क्यूब, और यहाँ पर आ गया माइनस x की पावर 5 ओवर 32। तो ये आ गई हमारी क्या? दैट इज दी एक्सपेंशन। किसकी एक्सपेंशन है ये? ठीक है, 2 ओवर x माइनस x ओवर 2 रेज़ टू की पावर 5। तो वैल्यू जो मर्जी है, आपने बस फॉर्मूला याद रखना है और फॉर्मूले के हिसाब से ही क्वेश्चन करना है। ओके बेटा, ठीक है बेटा। अब इसका थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है, वहां पर भी आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन ही करनी है। अब हम करेंगे इसका फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है? एक्सपेंड
x प्लस 1/x रेज टू की पावर 6। अब रेज टू की पावर 6 यानी इंडेक्स की वैल्यू क्या है 6 है, तो हमारे पास बन जाएगा a प्लस b की पावर 6। देखो 6c0 a की पावर 6 b0 6c1 6c2 3 4 5 6 तक वैल्यू जाएंगी। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या किया, a को पुट करना है x और b को पुट करना है 1/x। ये दो वैल्यू पुट करनी है किसमें, तो ये बन गया x प्लस 1/x जो हमें एक्सपेंशन चाहिए। तो यहां पर आ जाएगा 6c0 x की पावर 6 इंटू 1/x की पावर 0 प्लस 6c2 x की पावर 5 इंटू 1/x प्लस 6c3 x की पावर 4 1/x स्क्वायर। ठीक है, देखो सिंपल है, जीरो के बाद यहां आएगा 1, यहां आएगा 6c1 और यहां आएगा 6c2। ठीक है बेटा, उसके बाद 6c3 x की पावर 3 1/x की पावर 3। उसके बाद आ जाएगा बेटा 6c4 x की पावर 2 1/x की पावर 3। उसके बाद आ जाएगा 6c5 x की पावर 1 1/x की पावर 5 और लास्ट में आ जाएगा 6c6 x की पावर 0 1/x की पावर 6। ठीक है, सिंपल वैल्यू पुट करनी। अब वैल्यू पुट करने के बाद आपने याद रखना बेटा, देखो हमेशा याद रखो ये फर्स्ट वैल्यू है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, ये लास्ट वैल्यू है इसकी वैल्यू भी क्या होगी 1, ये सेकंड वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू देगा इंडेक्स की, यहाँ इंडेक्स 6 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 6, ये सेकंड लास्ट वैल्यू है, यहां भी इंडेक्स की वैल्यू क्या आएगी 6। ठीक है, तो 7 में से 4 वैल्यू आपको पता है, बाकी कितनी वैल्यू बचती है 2 वैल्यू बचती है, बस वो 2 वैल्यू आपने निकालनी है। ठीक है बेटा, चलो अब इसको आगे सोल्व करते हैं। ये हमारे पास आ गया 1 इंटू एक्स की पावर 6, ये आ गया 6 x की पावर 5 इंटू 1/x, ये पावर यहाँ कट गई, कितना आ गया 4, साथ में कट गया। उसके बाद आ गया 6c2, अब ये वैल्यू हम कॉम्बिनेशन से निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू आती है 15 x की पावर 4 इंटू 1/x स्क्वायर से ये कट गया, यहाँ क्या बची पावर 2। उसके बाद 6c3 इसकी वैल्यू होती है 20, याद रख लो, नहीं तो जैसे मर्जी आप सोल्व कर सकते हो, इंटू 1/x की पावर, ये आपस में कट गया। उसके बाद आ गया 6c4 की वैल्यू सेम होगी 6c2 की जगह, जैसे 2 की है वैसे ही 4 की होगी, ये भी कितनी होगी बेटा 15 x की पावर 2 इंटू 1/x की पावर 3, यहां पर स्क्वायर से ये कट गई, पावर 1 बचा। उसके बाद आ गया 6c5, ये तो आप लोगों को पहले मैंने बता दिया 6 इंटू x/x की पावर 5। ठीक है, यहां पर ये कट गया, कितनी पावर आ गई 4, तो लास्ट में आ गया ये 1 इंटू 1/x की पावर 6। ये हो गया बेटा, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, अगर ध्यान से करोगे तो क्वेश्चन बड़े आसानी से होते हैं। अब लास्ट में इसका आंसर जो बच गया वो हमने लिख दिया। पहले हमारे पास आ गया x की पावर 6 प्लस 6x की पावर 4 प्लस 15x स्क्वायर, ये 3 वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया 20, क्योंकि यहाँ x³ से x³ कट गया, प्लस 15/x प्लस 6/x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 6। ये हमारा होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है बेटा, अब ये हमने हमारे पास नंबर थे, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास आ गया क्या था, एक्सपेंड या फाइंड वैल्यू ऑफ 98 रेज टू की पावर ठीक है बेटा, 98 रेज टू की पावर 3 है या 5 है, रेज टू की पावर
3 5 लिख दो इसको, इसको एक्सपेंड करके बताते हैं आपको, रेज टू की पावर 5, यहाँ नजर नहीं आ रहा बुक इसके साथ। चलो 98 रेज टू की पावर 5। अब 98 है, जैसे हम लोग देखो आपने पहले भी क्वेश्चन किए होंगे इस टाइप के, जैसे हमें आता था 98 की पावर 2, तो हम उसको कैसे लिखते थे 100 माइनस 2 या 90 प्लस 8, इन दोनों में से कोई भी इसको ब्रेक कर लेते थे 98 को। तो यहाँ पर भी वैसा यूज करेंगे, इनको ब्रेक कर देंगे, 100 में कर लो चाहे उसमें कर लो, तो ये हमारा बन गया 100 माइनस 2 रेज टू की पावर 5। ठीक है, 100 माइनस 2 रेज टू की पावर। ठीक है बेटा, देखो करना वही है पहले जैसे आपको बताया था a प्लस बी की पावर 5, 5c 0, 5c 1, 2, 3, 4, 5 तक वो हमारा चला गया। अब a को पुट करना है 100, b को पुट करना है -2, बस ये वैल्यू इसमें पुट कर देगा 5c 0 100 रेज टू की पावर 5 -2 रेज टू की पावर 0, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। 5c1 100 रेज टू की पावर 4 -2 प्लस 5c2 100 रेज टू की पावर 3 -2 की पावर 2। ठीक है, उसके बाद 5c3 100 रेज टू की पावर 2 -2 की पावर 3। नेक्स्ट प्लस 5c4 100 रेज टू की पावर 1 -2 की पावर 4, तो लास्ट में आ गया 5c5 100 पावर 0 और -2 की पावर 5। बस अब इनको मल्टीप्लाई करना है और प्लस माइनस करना है, सिंपल सा फंडा है इसका। यहां पर इसकी वैल्यू आ गई 1, 100 के साथ 5 टाइम में कितनी जीरो आएगी बेटा 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 1 माइनस आ गया 5 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 2। ओके, उसके बाद आ गया 5c2, 5c2 की वैल्यू क्या होती है बेटा आप लोगों को पता है 10, 1 2 3 4 5 6 इंटू 4। उसके बाद और नंबर है तो माइनस 10 1 2 3 4 इंटू 8। उसके बाद 5c4 प्लस 5c4 की वैल्यू क्या होती है 5 इंटू 100 इंटू 60, और 5c1 की वैल्यू 1, ये भी 1, और ये कितना आ गया बेटा 30। ओके बेटा, अब इनको प्लस माइनस करो। ओके बेटा, अब इसमें आपने क्या करना है, देखो अब ध्यान से देखो, इसमें ये वाली टर्म प्लस की है, ये वाली टर्म प्लस की है, और ये 3 टर्म प्लस की है। इन तीनों टर्म को ऐड करो, और ये 3 टर्म नेगेटिव है 1 2 3, इनको भी ऐड करो। इनको प्लस माइनस करने के बाद आप लोगों ने इनको जब सब्ट्रैक्ट करोगे, इनको ऐड करना, इनको भी ऐड करके जब सब्ट्रैक्ट करोगे तब आपके पास आएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, दैट इज समथिंग अबाउट 90392796, ये आएगा इनको प्लस माइनस करने के बाद। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 6 7 8 और 9 जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस टाइप्स के हैं। ठीक है, अब जैसे आपके पास आ गया, ठीक है, मान लो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 7 है 102 रेज टू की पावर 5, तो इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा 100 प्लस 2 रेज टू की पावर 5। देखो ये क्वेश्चन सेम इसी की तरह हो जाएगा। अगर हम इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसमें क्या करना है, प्लस 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 सब क्या होंगे, लास्ट में क्या होगा, सारी की सारी टर्म जो है वो ऐड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है बेटा, तो ये टर्म ऐड हो जाएंगी तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, हमारे पास वैल्यू आएगी 102 रेज टू की पावर 5। ठीक है बेटा, तो आपने यहां तक क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट करना है। ओके बेटा, क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 9 तक आप लोग इनको कंप्लीट करो, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 9 तक। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 11 12 13 14, ये हम
बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।